70,000 से 70 अरब तक कैसे पहुंच गए आप? इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो 70 अरब क्या 700 अरब भी हो जाएंगे। कोई अगवा वगवा ना कर दे। एक तो हो भी तुम चीकू बच्चे। डकी, रजब, इन लोगों ने एक कोर्स लॉन्च किया और ये भी हमने उड़ती उड़ती आई है। कोई कितने करोड़ों रुपए बना लिए हैं, समझ नहीं आ रहा कि कौन सुच्चल है कौन झूठा है। वो है फैमिली व्लॉगर्स। बंदे का क्रिप्टो से कोई ताल्लुक नहीं है। कोर्सेज बेचने के लिए पैसा होता है, ना कि फेस होता है। लोग आके कहेंगे कमेंट सेक्शन में कि डकी क्रिप्टो ट्रेडिंग करता था, लेकिन उसके कोई रिजल्ट्स आपके सामने हैं? मतलब सब अंधों में काड़ा बादशाह आप है, मतलब सब गलत है, आप ठीक है। मुझे ये उड़ती उड़ती रिपोर्ट आई है कि आपने लाइव कोई 35,000 डॉलर बना के दिखाए हैं। इस मार्केट के अंदर लॉसेस भी होते हैं, ये नहीं कि आपको बस प्रॉफिट ही होता रहता है। लॉस भी तो दिखाया, लॉस दिखाता हूँ मैं दिखाता हूँ, क्यों नहीं दिखाते हैं आप? हाँ हाँ, कितने का लॉस हुआ? लॉस भी पता है। फेवरेट यूट्यूबर कौन है वकास आपका? संदीप माहेश्वरी, और उसके पीछे बहुत लंबी स्टोरी है। चलो किसी और दिन से। आपका फेवरेट बिलियनियर कौन है? बिलियनर्स की फहरिस्त में सबसे अच्छा नाम हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, अब दिल जीत लिया। अभी मैंने आते हुए आपकी एक गाड़ी भी नजर पड़ी। अभी आपने 0 मीटर मेहरान ली है और बेहतरीन चमचमाती हुई नीली कलर की मेहरान है। अरे मजाक कर रहा हूँ भाई, BMW i8 रखी हुई है। मुझे जो रिपोर्ट है ना, ये 5 खोखे से कम की नहीं। 5 भी बोल सकते हैं, कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। आप पाकिस्तान के अलावा सेटल्ड कहाँ हो सकते हैं? दुबई इंशाल्लाह बहुत जल्द, फिर आपको भी उधर बुलाएंगे। ये क्रिप्टो का क्या गेम है? वकार ज़का का भी नाम बहुत आता है। वो फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते हैं। क्रिप्टो के अंदर फ्यूचर्स ट्रेडिंग हराम है, ठीक है? हराम है? यस। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं नादिर अली। फॉरेक्स ट्रेडिंग में है ये बहुत ही ख़ास, डॉलर्स में खेलते हैं मिस्टर वकार। जज़ाकल्लाह नादिर भाई। एक लतीफ़ा था वकास कि भाई हम तो अरबों में खेलते हैं, हाँ, तो पता चला सऊदीया और कतर जाके अरबी बच्चों में खेलते हैं। मतलब अरबों में खेलते हैं ना भाई, लेकिन आप डॉलर्स में खेलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआओं से, आपकी दुआएं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, पहले आप आए थे। मौजूद ख़वातीन व हज़रात, याद हो अगर आपने नहीं देखी तो मैं एक दफ़ा फिर आपको बता देता हूँ कि मिस्टर वकास हमारे साथ एक दफ़ा पहले नैप स्टूडियो में भी आ चुके कराची, और 70,000 से 70 करोड़ रुपए की जो स्टोरी इन्होंने सुनाई थी वो मतलब बहुत वायरल हुई थी, लोगों ने बहुत पसंद की, बहुत मोटिवेशनल स्टोरी थी। तो अब हम इनसे यहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं आज इनके घर पे आके कि ये 70,000 से 70 अरब तक कैसे पहुंच गए आप, क्योंकि हमें पता चला है बहुत बड़े बड़े टॉप मारे हैं आपने, बहुत बड़ी बड़ी जंपें मारी हैं। क्या छतें फाड़ रहे हैं भाईजान, लोगों को भी बता दें क्या है। सबसे पहले नादिर भाई आपका बहुत शुक्रिया कि आप इधर आए, आपने टाइम निकाला, आप मेरे पास आए, जज़ाकल्लाह। 70 अरब तो नहीं अभी पहुँचे, इंशाल्लाह टारगेट है फ्यूचर का, ठीक है? और इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो मेन चीज़ तो ये है कि अल्लाह पाक की कुन तक वेट करना पड़ता है इंसान को, कि वो जब कहते हैं कुन हो जा तो फिर तभी होता है। तो जब उन्होंने कहा कुन तो फिर तो हो जाएगा। 70 अरब क्या 700 अरब भी हो जाएंगे, फिर तो कोई भाई ये बातें ना करो, कोई अगवा वगवा ना कर दे। एक तो हो भी तुम चीकू बच्चे, प्यारे से बच्चे हो, कोई शकरकंदी या कोई चॉकलेट के बहाने तुम्हें ले गया और तुम पीछे चले गए और पकड़े गए। ऐसा भी ना हो जाए ना। नहीं, अल्लाह खैर करेगा। अल्लाह जिसको खैर अल्लाह रखे करेगा। उसको कौन चखे, जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे। उसको कौन चखे। क्या ऐसा ही अच्छी है। अच्छी बातें और वजनी बातें कर रहा है, ऐसा लग रहा है कल फांसी है मेरे भाई को। और भाईजान, लेकिन वैसे ऑन अ सीरियस नोट, आपने अपनी सिक्योरिटी का इंतजाम किया हुआ है? आप देख रहे हैं ये सारी सिक्योरिटी है मेरी, ये जितने भी आप आगे पीछे लोग इन देख। सबको सिक्योरिटी की जरूरत है। लेकिन बहुत अच्छी बात है, अल्लाह आपकी हिफाजत करे। बात यह है आजकल ना सिक्योरिटी में भी बड़ा मसला होता है नादिर भाई। आपने स्टोरी सुनी होगी काफ़ी कि अपने ही गार्ड, अपनी वकला जो होते हैं वही गद्दारी कर जाते हैं। तो सबसे बड़ा इशू सिक्योरिटी के साथ ये होता है। तो इसलिए मैं सिक्योरिटी को ज़्यादा प्रेफर नहीं करता। आपके जो अपने बंदे होते हैं जिनके ऊपर आपको ट्रस्ट होता है कि यार जो मर्जी हो जाए ना, ये बंदा मुझे धोखा नहीं देगा, वो पीस ऑफ माइंड जो होता है ना, वो हर चीज़ से ऊपर है, ठीक है? आप सिक्योरिटी रखो, किसी भी एजेंसी को हायर करो, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन बड़े बड़े केसेस ऐसे हैं कि बड़े बड़े जहाज़ इस चक्कर में डूबे हैं कि उनकी अपने जो, जैसे आप बैंक्स की भी स्टोरी सुनते होंगे कि बैंक से गार्ड ही जो है ना मुखबरी करते हैं और सारे डकैतियाँ उसमें डलवाते हैं। तो मेन जो सिक्योरिटी ना रखने की जो वजह है ना, वो ये है। और दूसरा ये है कि लोग हमसे मोहब्बत करते हैं, हम डाउन टू अर्थ बंदे हैं, सब लोगों के साथ मिलजुल के रहना पसंद करते हैं। आज वक्कास बहुत सारी चीजें बातें करेंगे। सबसे पहले
कोर्सेस का सीजन चल रहा है, हर बंदा इस टाइम कोर्स लेके आ रहा है इजी मनी, कि इजी मनी। भाईजान ये वाला कोर्स ले लें तो आप करोड़पति हो जाएंगे, क्योंकि सबसे पहले मुझे करोड़पति करे आप खरीद के। ऐसा ही है। तो बहुत लोग कोर्सेज को लेके आ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कि कौन सुच्चल है, कौन झूठा है, कौन अपने पैसे बना रहा है, कौन वाकई सिखा रहा है। एक छोटी सी बात करूंगा। क्या? देखें, जिससे आप कोर्स कर रहे हैं ना, कोई भी कोर्स लेके आ रहा, XYZ कोई भी हो सकता है, पहले वो देखें कि वो बंदा खुद वो काम करता है कि नहीं करता, पहला पॉइंट। दूसरा, अगर वो खुद काम करता है तो उसमें वो कामयाब है कि नहीं है। असल में हमारी जो आवाम है ना, उसके अंदर शऊर नहीं है, ठीक है। लेट्स सपोज X बंदा है, वो खुद वो काम नहीं करता, एकदम से सडनली आता है जी मैं लेट्स सपोज ट्रेडिंग कर रहा हूँ। पहले देखो तो सही, वो पीछे कर रहा था, 1 महीने के अंदर अंदर वो ट्रेडिंग करने लग जाता है। अब डकी, रजब, इन लोगों ने एक कोर्स लॉन्च किया, जाहिर है एक फेमस लोग हैं और घर घर में लोग जानते हैं क्योंकि नोन चेहरा है। तो इनका मुझे थोड़ा सा बताएं कि किस तरीके का कोर्स है, क्या है, वाकई लोगों को फ़ायदा हो रहा है क्या है। और ये भी हमने उड़ती उड़ती आई है, कोई कितने करोड़ों रुपए बना लिए हैं और इतनी सब्सक्रिप्शन हो गई है, लोगों ने ख़रीद लिया है, पता नहीं 50 करोड़ बना लिए है। असल में मुझे तो नहीं पता कि उन्होंने पैसे बनाए हैं कि नहीं आए, लेकिन मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकता हूँ। लेकिन सबसे पहली चीज़ ये है कि वो हैं फैमिली व्लॉगर्स। आप खुद देखें, एक बंदे का क्रिप्टो से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। उसके क्रिप्टो मार्केट के अंदर, चलो ठीक है, मान लेते हैं कि डकी, लोग आके कहेंगे कमेंट सेक्शन में कि डकी क्रिप्टो ट्रेडिंग करता था, लेकिन उसके कोई रिजल्ट्स आपके सामने हैं, कोई उसने पैसा कमाया हो कंसिस्टेंसी के साथ 1 साल 1.5 साल, हो सकता है छुपाया हुआ हो। छुपाया। अगर कोर्सेज बेच रहा है तो सबसे पहले उसका एसेट जो होता है वो कोर्सेज बेचने के लिए पैसा होता है, ना कि फेस होता है। देखिए, किसी भी ट्रेडर के पास या किसी भी लेट्स सपोज ई-कॉमर्स का कोई कोर्स बेच रहा है, अगर उसके पास उसके रिजल्ट्स है ना, तो सबसे पहले वो रिजल्ट्स के ऊपर मार्केटिंग करेगा, ठीक है। बाद में जाके वो गाड़ियाँ और उसके ऊपर मार्केटिंग करेगा, ये देखो मैंने से ये रिजल्ट्स हैं, ये मैंने पैसा कमाया और ये मैंने गाड़ी ले ली। ये बात की है। मतलब सब अंधों में काना बादशाह आप है, मतलब सब गलत है, आप ठीक है। नहीं, मैं ऐसी बात थोड़ी कर रहा। मैं एक बात है, ऐसा नहीं, तासुर जा रहा है, लोग बोलेंगे यार। हाँ, लोगों ने तो ऐसा असल में आगे ये बात करनी है कि वो जाहिर सी बात है, कहेंगे कि तुम भी कोर्स बेच रहे हो फलां। हाँ। लेकिन देखिए, मेरी जो ज़ात है ना, बहुत डिफरेंट है सबसे। मैं पिछले 8 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, ठीक है। लोग मुझे जानते हैं, ठीक है। पिछले कोई 3 साल से अल्हम्दुलिल्लाह मैं कंटिन्यूस प्रॉफिट कमा रहा हूँ और मेरा कोई कोर्स नहीं था, ठीक है। 4 साल मैंने प्रॉफिट कमाया, उसके बाद जाके अगस्त में जाके फर्स्ट टाइम मैंने अपना कोर्स लॉन्च किया, मेंटरशिप प्रोग्राम जिसको आप कह लें, ठीक है। उसमें भी मैं लोगों को नहीं कहता कि आओ जी तुम कोर्स लो या फिर इस तरह की कोई बात, जिसने लेना आके ले ले, जिसने नहीं लेना उसकी अपनी मर्जी है, वो किसी और से जाके कर ले। दैट्स द मेन पॉइंट। अब इस तरह से तो नहीं कह रहा कि मुझे एक चीज़ के बारे में पता ही नहीं है, कोई रिजल्ट्स नहीं है मेरे, मुझे बैक करने के लिए मेरे पास रिजल्ट्स है ना, ठीक है। सबसे मेन चीज़ ये है। अच्छा, कोर्स की ही बात हो रही है वक्कास, तो मुझे ये उड़ती उड़ती रिपोर्ट आई है कि आपने लाइव कोई 35 से $1,000 बना के दिखाए हैं, और ये वाकई ये बात सही? ऐसा ही है, वेबसाइट से देखा होगा आपने। मैंने रिपोर्ट आई है, मैंने देखा नहीं, अच्छा, रिपोर्ट आई तो है। वो ऐसा सीन था कि जो चीज़ें मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था, जो इनरोल थे मेरे साथ, ठीक है। तो मैं उनको लाइव मार्केट के अंदर, मेरी जो कोशिश होती है कि लाइव मार्केट के अंदर उनको पढ़ाऊँ, ठीक है। मैंने रिकॉर्डिंग ऑन की, लाइव मार्केट के अंदर पढ़ाया। मैंने कहा ये देखो जी ये चीज़ है, इस तरह से आपने ऐसे ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। और वही चीज़ है, मैंने भी ट्रेड एग्जीक्यूट कर दी कि उनको दिखाना था कि यार ये ना हो कि वो कहें हमारा जो मेंटोर है वो खुद कोर्स सेलर है। तो मैंने उसको प्रूव करने के लिए देखो कि मैंने जो चीज़ें आपको सिखा रहा हूँ, इसी से मैंने ट्रेड ली और ये मैंने $35,000 उनको बना के दिखाए विद इन अ वीक, ठीक है, डिफरेंट अकाउंट्स में। और विद इन अ वीक? यस, विद इन अ मतलब वीक से मुराद ये हो गए हैं $35,000 इज लाइक 1 करोड़ कह लें। 1 करोड़ रुपए एक हफ्ते में। और जेन्युइन रिव्यूज पड़े हुए हैं मतलब लोगों मतलब के। क्या करें, मुझे बताएं, हम ये माइक ले लेके घूम रहे हैं, खुदा की कसम क्या करें यार। इधर उधर मलेशिया जा रहे हैं, जाकिर नाइक यहाँ वहाँ ये वो, यार क्या बात है, क्या गीदड़ सिंगी है भाई, नोट आप लोगों के पीछे आ रहा है। गीदड़ सिंगी कुछ नहीं है नादिर भाई, लास्ट टाइम भी बोला था, इसके पीछे एफर्ट होती है, इसके पीछे आपके एनालिसिस होती है। ये नहीं कि हर दफ़ा हम पैसा ही बनाते हैं। मैं लोगों के साथ बिल्कुल हकीकत उनको दिखाना चाहता हूँ कि हकीकत क्या है। इस मार्केट के अंदर लॉसेस भी होते हैं, ये नहीं कि आपको बस प्रॉफिट ही होता रहता है। मेन चीज़ होती है कि आपने उन लॉसेस को कैसे मैनेज करना है, कैसे आपने उसके साथ जो है अटैच नहीं होना इमोशनली कि ये ना कोई दुश्मन बन जाए। देखें, इसके पीछे एक बड़ी स्टोरी है। हम इंसान जो हैं वो इमोशनल बीइंग है, ठीक है। अगर हम स्टार्ट करें, जब हम जंगली हुआ करते हैं तो हमारे अंदर एक इमोशन बहुत ज़्यादा ट्रिगर होता था। मैं उस एग्जांपल से लोगों को बड़ी आसानी से समझ आ जाता है कि अगर किसी इंसान की शेर के साथ लड़ाई हो जाती थी तो वो कहता था या तो शेर को मारना है या तो मैंने मारना है,
ठीक है। तो वो फ्लाइट टू फाइट मोड होता है, इंसान के अंदर एक इमोशन होता है, वो ट्रिगर हो जाता है, या तो इसको मारो या तो मर जाओ, ठीक है। अब क्या होता है कि हमें जब लॉसेस होते हैं एज अ ट्रेडर, तो हम अपना फ्लाइट टू फाइट वो भी मोड, तो दिखाए ना यार, लॉस भी तो दिखाया, लॉस आप लोग दिखाता हूँ प्रॉफिट दिखा मैं रहे हैं, दिखाता हूँ, क्यों नहीं दिखाता। दिखाते हैं आप? हाँ हाँ कितने का दिखाता हूँ। लॉस हुआ? लॉस भी पता है आज? लॉस अभी जो मैंने $35,000 बनाए थे, उससे पहले मैंने स्टूडेंट्स को बोला था कि मेरी ये ट्रेड ली थी, इस बेसिस पे ली थी और मुझे लॉस हुआ। कितना? वो तकरीबन था कोई $4-5 हज़ार का लॉस था, ठीक है। सही। 4-5 हज़ार डॉलर मुझे लॉस हुआ था, मैंने उनको बताया था। और वो लाइव मेरे लेक्चर जो पढ़े हैं वो पूरी ज़िंदगी के लिए पढ़े हुए हैं। वो जो भी इनरोल होगा वो देखेगा तो कि यार वो मैंने कितने, क्या फीस है या क्या है सिलसिला? फीस को ₹60,000 मिनिमम सी फीस रखी है। 60 यस, फॉर अ ईयर या लाइफ टाइम? लाइफ टाइम एक ही दफ़ा फीस है। सही है। और कितनी सब्सक्रिप्शन है आपके पास, कितने बंदे? अभी इस टाइम पे मेरे पास होंगे कोई 300-400 लोग होंगे। अच्छा, पाकिस्तान का कौन इस टाइम गॉडजिला ट्रेडर जिसे कहते हैं, और मतलब अच्छा वकार ज़का का भी नाम बहुत आता है, हाँ ऐसा ही है। और हमारा दोस्त, हमारा भाई, हमारा सीनियर, वो हमेशा हमें भी बहुत समझाता रहा है, और आप यकीन करें उस वक़्त हमें एब नॉर्मल लगती थी बातें, वो हमेशा से 10-15-20 साल आगे की बात करता था। तो वो भी बहुत कमा रहा है, उनके भी पोर्टफोलियो में कुछ लोग कहते हैं भाई मतलब $1 बिलियन का मालिक हो गया है वो भी, या $मिलियंस का मिलियंस मालिक ऑफ है, डॉलर्स। $मिलियंस का यस। तो चलो मालिक। फिर इसके साथ साथ और बहुत सारे नाम हैं जो कर रहे हैं चुपके से, गुप्त है, नोट बना रहे हैं। ये आप बताएं, आप ये क्रिप्टो का क्या गेम है, और ये कॉइन वगैरह के क्या मामलात होते हैं? अभी ये डोनाल्ड ट्रंप ने भी कॉइन लॉन्च किया है, वो भी सुनने में आ रहा है वो भी मार्केट 9 बिलियन तक पहुंच गई है। तो ये जरा बताएं इसका, और डॉज कॉइन का भी बताएं, ये जो इलॉन मस्क ने उसके ऊपर ट्वीट कर दिया था और डॉज कॉइन ऊपर चला गया था, वो भी बताएं। देखिए सबसे पहले तो मैं वकार ज़का पे बात करना चाहूँगा। वकार भाई जो हैं अर्ली अडॉप्टर्स जिनको कहते हैं ना, वो किसी भी फील्ड में होते हैं तो वो पैसा कमा लेते हैं, ठीक है। ये नहीं कि उनकी बहुत मेहनत है और वो शुरू से बताते आ रहे हैं कि यार क्रिप्टो की तरफ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मुझे अभी तक याद है कि वो जब क्रिप्टो बिटकॉइन $2,000 का भी होता था ना, तभी वो कहते थे कि भाई ले लो ख़रीद लो, जैसे वो फ़ाद मुस्तफ़ा नहीं कहता ले ले, इस तरह से वो भी कहता था, ठीक है। लेकिन उनके साथ मेरा एक इख्तलाफ है कि वो फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते हैं। क्रिप्टो के अंदर फ्यूचर्स ट्रेडिंग हराम है, ठीक है। हराम है? यस, उसमें ना लेवरेज यूज़ होती है, मतलब कि आप लेवरेज लेते हैं और उस पे ना ब्रोकर आपको जो एक्सचेंज होती है वो आपसे जो है सूद चार्ज करता है, ठीक है। इसकी वजह से फ्यूचर्स ट्रेडिंग हराम है। आप किसी भी क्रिप्टो के इन्फ्लुएंसर या किसी भी जिसके पास भी थोड़ी बहुत नॉलेज है क्रिप्टो की, उससे पूछेंगे तो फ्यूचर्स अच्छा, ट्रेडिंग इसमें फतवा भी है? हाँ हराम है, ठीक है। सूद है तो हराम हो गया, जैसे फॉरेक्स के अंदर स्वैप है वो भी हराम है, ठीक है। अब आगे चलते हैं तो वो जो दिखा रहे होते हैं ना, लाइक मैंने $1,000 को $40,000 में कन्वर्ट कर दिया, ये चीज़ गलत है। क्योंकि देखें वकार ज़का की नेटवर्थ काफ़ी बड़ी है, उनका पोर्टफोलियो काफ़ी बड़ा है, वो लोगों को ये चीज़ दिखाते हैं। अब जैसे लेट्स सपोज वो कहते हैं जी मैंने $100 से $1,000 बना दिए। अब एक बंदा है, एक आम बंदा है, उससे क्या लेगा कि $100 से $1,000 बनाना ईजी है या पॉसिबल है, बहुत ज़्यादा मतलब ये टाइम्स हो सकता है। उसे क्या होता है, वो बेचारा उसकी तनख्वाह 30,000 50,000 होगी, वो एक महीने की तनख्वाह अपनी क्रिप्टो के अंदर डालेगा और वो अपना अकाउंट वॉश कर देगा। लेकिन वकार ज़का का अगर एक दफ़ा अकाउंट उठता है तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वो बंदा जिसकी तनख्वाह ही 30,000 पे है, उसको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि आपने वकार ज़का को देख के ये नहीं वो करना तो कि फिर जिसकी बेचारे की 30,000 तनख्वाह है और अब उसका अकाउंट अगर वॉश हो गया तो वो तो वकार ज़कात हो गया फिर। हैं? वो तो फिर कुछ भी नहीं रहा ना, उसको तो ज़कात लगेगी। बिल्कुल ऐसे ही है, वकार ज़कात हो गया और वो फिर गालियां भी देगा वकार ज़का को बाद में ना बैठ के। क्योंकि देखें ये चीज़ एक तो फ्यूचर्स ट्रेडिंग है, दूसरी बात है कि पॉसिबल नहीं है कि नहीं, तो वो एक बात भी कहता है, मैंने सुना है कि भाई मैं सिखा रहा हूँ, नसीब तो नहीं दे रहा ना किसी को। हाँ ये बात उसकी ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि वो ट्रेडर है, अच्छा ट्रेडर है। लेकिन ये जो फ्यूचर्स ट्रेडिंग वाली बात है और अकाउंट्स को फ्लिपिंग वाली, देखिए एक प्रोफेशनल ट्रेडर होता है ना, उसका पर मंथ का गेन होता है कोई 10 से 15%, ठीक है, पर मंथ, जो कि बहुत मुश्किल से वो बनाता है, ठीक है। इससे ऊपर जब जाता है तो इसके ऊपर रिस्क इन्वॉल्व होता है। रिस्क क्या होता है कि आपने अपने पोर्टफोलियो का ज़्यादा परसेंटेज रिस्क लेनी है। सिंपल सी कैलकुलेशन है, मैं आपको बताता हूँ। लेट्स सपोज आपने 10 से 15% को टारगेट कर रहे हैं, तो आप एक ट्रेड में 1% अपना रिस्क लेंगे। अगर आप मतलब वकार ज़का बनने की कोशिश करेंगे तो आपको एक ही ट्रेड में पूरा अकाउंट रिस्क लेना पड़ेगा। तो वो अगर एक बंदे की जायदाद ही $100 है या $1,000 है, वो पूरी जायदाद अपनी रिस्क में ले लेगा तो क्या होगा, वो फिर रोड पे बैठा होगा, आपकी बात है, फिर वो वकार ज़कात बन जाएगा। ये सबसे बड़ी जो मेन चीज़ है।
इसका क्या फ्यूचर है क्रिप्टो वगैरह और इन सब चीज़ों का? जैसे मैंने बताया डोनाल्ड ट्रंप का कॉइन भी बहुत ऊपर चला गया, फिर डॉज कॉइन है वो भी क्रिप्टो का बहुत फ्यूचर तो बहुत ब्राइट नज़र आ रहा है अगर मेरे ब्राइट है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। देखिए कोई भी चीज़, देखिए ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है ना जो क्रिप्टो को बैक करती है, ठीक है। वो एक मतलब एक बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है और डिसेंट्रलाइज्ड है, ठीक है। क्रिप्टो की मार्केट डिसेंट्रलाइज्ड, इसके ऊपर कोई भी गवर्नमेंट जो है ना कंट्रोल नहीं करती, डिसेंट्रलाइज्ड ही होता है। अब लोगों ने इसको अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया। कोई भी चीज़ मार्केट के अंदर आती है, जैसे क्रीम आया, अब क्रीम पास होगा या फेल होगा, मतलब जो क्रीम की ऐप आई है, पूरा बिजनेस मॉडल था, वो डिपेंड करता है लोग उसे कैसे अडॉप्ट करते हैं। अब क्रिप्टो को लोग एक्सेप्ट करने लग गए कि यार क्रिप्टो करेंसी ठीक है, अच्छी चीज़ है, पैसा बनता है, इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक है। लोग अपने पोर्टफोलियो के 30%, 40%, इवन के 70% क्रिप्टो में रखने लग गए। तो इससे क्या हो रहा है, क्रिप्टो मार्केट बूम करती जा रही है और आने वाला दौर क्रिप्टो का ही है मेरे हिसाब से, क्योंकि लोग अडॉप्ट करने लग गए। किसी भी चीज़ को जब लोग अडॉप्ट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो वो चीज़ बूम कर जाती है। क्रीम की बात कर लें, अपने टाइम पे आई, लोगों ने अडॉप्ट किया, बूम कर गई, ठीक है। ऐसे ही क्रिप्टो है, अब उसका टाइम स्टार्ट हो गया। जैसे जैसे आगे चलता जाएगा, एक न्यू एरा की तरफ हम जाएंगे, तो हमें असल में पसंद भी तो नई चीज़ें होती है ना, कोई आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ऐसी है कि एक न्यू एरा है, ठीक है, एक नई चीज़ है, एक जदीद टेक्नोलॉजी है, ठीक है। उसके साथ क्रिप्टो करेंसी नाम ही एक मतलब एक इंसान को सुनते अच्छा लगता है कि यार डिजिटल करेंसी मैं ट्रेड करूँ, फ़ख्र की बात है यार, मैं डिजिटल करेंसी में ट्रेड करता हूँ, ठीक है। उससे क्या हो रहा है कि लोग इसको अडॉप्ट करते जा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर देखें कि कोरोना से पहले और कोरोना के बाद देखेंगे एक बूम आ चुका है, ऐसी पूरी दुनिया के अंदर आ चुका है, ठीक है। बाहर के तो इन्फ्लुएंसर पहले से बहुत ज़्यादा इसके ऊपर एम्फेसाइज करते थे, बहुत बड़ी बड़ी क्लेम्स भी होते रहे, लेकिन आगे मैं जाके इसका देख रहा हूँ कि ब्राइट फ्यूचर है। इसकी वजह मेन ये है कि लोग इसको अडॉप्ट करते जा रहे हैं, और जिस चीज़ को लोग अडॉप्ट करते हैं वो चीज़ बूम कर जाती है। सिंपल फंडा है। सिंपल फंडा है भाई, यस। क्या बात है। फेवरेट यूट्यूबर कौन है वकास आपका? संदीप माहेश्वरी, और उसके पीछे बहुत लंबी स्टोरी है। चलो किसी और दिन सुन सुना दो। यार वो बंदा ना बहुत डीप बातें करता है, रियलिस्टिक बंदा है, ठीक है। वो मुझे नहीं लगता कि उस बंदे को कोई हेट कर सकता है। और जब मैं अपने डिप्रेशन के फेज़ में था ना, कि लिटरली मैं डिप्रेस था, कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो उस बंदे की वाहिद वो बंदा था जिसकी वीडियोस देख के मैं उस डिप्रेशन फेज़ से निकला था। उसकी बड़ी कमाल कमाल की वीडियोस हैं। और वो एक बात हमेशा कहता है ना, जो मुझे बड़ी अच्छी लगती है, कि अगर आपको किसी इंटेलिजेंट बंदे की बात को समझना है ना, पता कब समझ आएगी, जब आपके अंदर इंटेलिजेंस लेवल उस बंदे जितना होगा। अब एक बंदा बैठा हुआ है आपके सामने, वो बात कर रहा है, शायद आपके ऊपर से गुजरे, उसकी वजह क्या है, आपके अंदर इतनी इंटेलिजेंस नहीं है जितनी उस बंदे की मतलब बात को पकड़ने के लिए चाहिए। हो सकता है लंबी लंबी फेंक रहा हो, कूड़ बातें कर रहा हो, वो भी वो तो ऊपर से गुजर रही है। डिपेंड करता है, लेकिन मेरे पास इतने सारे इंटेलिजेंट बंदे हैं जो ऐसी बातें करते हैं, ऊपर से गुजरती है। सर वो उसकी भी काफ़ी वजूहत हो सकती हैं, लेकिन ये है कि वो उसका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, बिल्कुल सही है, होगा। वो एक अलग लेकिन लीग का बंदा है। लेकिन मैं तो एक चीज बोलता हूँ कि यार इतना इंटेलिजेंट, इतना मोटिवेशनल स्पीकर, इतना सब कुछ, इतना मतलब खरबूजे को सूंघ के बता रहा है कि मीठा है या नहीं है, तरबूज को बजा के बता रहा है मीठा है या नहीं है। हाँ, मजहब की भी तहकीक करो, दीन की भी तहकीक करो, अल्लाह हिदायत दे तो क्या ही बात हो जाएगी। ऐसा ही है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है दुनिया में आने की। तो तहकीक उसे चाहिए, मेरी तरफ से मैसेज है, अगर वो देखेगा। बिल्कुल तो ऐसे है। अच्छा, आप इस्लामाबाद में थे, जी। पिंडी में रहते थे आप, और अभी मेरी आपसे मुलाकात हो रही है लाहौर में। जिन लाहौर ने वेख्या जमिया नहीं, तो क्या वजह है? मतलब सबसे बड़ी वजह तो ये है, जमिया नहीं, जमने आए आप हैं, और ठंड भी इतनी हो रही है कि बंदा जम रहा है यहाँ। हाँ ऐसा ही है। और यहाँ की फोग माशाल्लाह मशहूर है पूरी दुनिया में, अल्लाह मान अल्लाह हफीज, ऐसी फोग है यहाँ पे कि क्या बात है ना, सही है, बेहतरीन बिल्कुल है। ऐसे ही है। तो इस्लामाबाद तो दुनिया मिसाल देती है, ख़ास तौर पे पाकिस्तानी मिसाल देता है, तो वो छोड़ के लाहौर आ जाना। थोड़ी सी वजूहत हैं, जैसे कि इस्लामाबाद को मैंने रिटेन किया हुआ है, तो जिधर मैं रह रहा था वो घर मेरे पास ही है, ठीक है। और उसके बाद लाहौर आने की सबसे बड़ी वजह तो ये भी है, एक वजूहत में से एक छोटी सी वजह है। उसके बाद लाहौर थोड़ा सेंटर आ जाता है, ठीक है। अब जैसे आप कराची से हैं, आप इस्लामाबाद आते हैं, आप लाहौर आते हैं, बेहतर है कि आप लाहौर आ जाएँ, ठीक है। थोड़ा सा अगर मुझसे आप पूछे ना, ज़ाहिर सी बात, अपनी अपनी प्रेफरेंस। लाहौरी नजर माइंड ना करे, अगर बाय रोड में आ रहा हूँ ना तो मुझे इस्लामाबाद करीब पड़ेगा। अच्छा जी, फैसलाबाद मोटरवे से इस्लामाबाद करीब पड़ेगा। ठीक है। लाहौर बिल्कुल आउट होता है, यूँ होता है।
अपनी अपनी प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है, लेकिन लाहौर थोड़ा सा सेंटर आ जाता है। हाँ ऊपर से मैं लाहौर में 3-4 दफ़ा आया हूँ, तो मुझे बड़ा सुकून आया। तो एक होता है कि हिजरत में बरकत भी होती है, तो मैंने कहा चलो हिजरत करके देख लेते हैं। वैसे इधर मेरा ये नहीं है कि मैंने यहीं पे रहना है, 5-6 महीने बाद शायद क्या पता आपको मैं कराची नज़र आऊँ, आपके पास आ जाऊँ DHA में। क्या बात है वाकई। यस, अभी अल्लाह कराची के खैर। अंदर मेरे ऑफिसेज हैं, 3-4 ऑफिसेज हैं, ठीक है, हिडन है, किसी को भी नहीं पता, लेकिन ऑफिसेज चल रहे हैं उधर मेरे, ठीक है। हो सकता है कि कराची में मेरा इतना ज़्यादा पोर्टफोलियो तो मैं कराची आ जाऊँ। बिल्कुल ठीक है, मोस्ट वेलकम, कराची आइए। ऐसे आप कराची गरीब की माँ है। गरीब कराची अब रेवेन्यू जनरेट करने में सबसे ज़्यादा सब है। ऐसा ही। कराची वो है जिसके साथ ज्यादती होती है और पूरा पाकिस्तान को खिलाता है। कराची में पोर्ट है, कराची में सारे मामलात हैं, कराची आपकी शाहरत अच्छा, है। कराची वालों को PMLN चाहिए होती है, इसकी वजह क्या है? मैंने बड़े कराची वालों से सुना है कि यार ये शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ हमें दे दो, ये पंजाब नहीं गवर्नमेंट। देखिए, हम पता है, हम बात ये है कि कराची वाला जो है ना, अब वो ये सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा उचाट हो गया है। वो बोलता है बस यार जो है सो है। अब कुछ अच्छा हो जाए बस सब। क्योंकि आप यकीन करेंगे, जब मुस्तफ़ा कमाल के दौर में कराची की डेवलपमेंट हुई 2006 से 2010-11 तक, तो मेरे लाहौरी दोस्त इस बात को सेकंड करेंगे कि वो लोग आके देखते थे यार ये वाला बाईपास किधर जा रहा है, ये अंडरपास किधर जा रहा ऐसे ही है, है। ये चीज़ थी। तो वो चीज़ें ज़ाहिर है मेंटेनेंस मांगती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर लॉ एंड ऑर्डर है, अल्लाह करे वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। जो बड़ा शहर है, बड़े मसाइल हैं, लेकिन कराची शहर नहीं, मुल्क है। मुल्क है, कराची ये एक बात है। मुल्क का नाम है। और कराची में मतलब आप पूरी असॉर्टमेंट है, पूरी कौमियत की, सब मिल जाएंगे आपको। ऐसे ही है। पूरा पंजाब मिल जाएगा, पूरा सिंध मिल जाएगा, पूरा खैबर पख्तूनख्वा कराची मिल जाएगा, पूरा बलूचिस्तान मिल जाएगा। तो इंशाल्लाह कराची के कराची का एक मामलात। मेमन 100 वकार जका जितना। अरे ये बात ऐसे ही है कि ये एक बात एक मेमन 100 वकार जका के बराबर है वहाँ जनाब पे। अली, जनाब अली, बड़ा बड़ा बड़ी बड़ी तोप बैठी हुई है वहाँ बड़ी पे, बड़ी मैं तोपें जानता हूँ। बैठी हुई हैं, बड़े बड़े अमिताभ बैठे हुए हैं, और वहाँ पे वो बड़े दिल भी बिलियनर्स, रखते हैं। बिलियनर्स। बिल्कुल। अच्छा, बिलीनियर्स में ये बात हो रही है, आपका फेवरेट बिलीनियर कौन है? मतलब मार्क जिंगरबर्गर भी है, और जेफ बेजोस भी है, इलॉन मस्क भी है, मुकेश अंबानी भी है, मलिक रियाज भी है, और मंशा साहब भी हैं, और सेठ आबिद भी है। मैं थोड़ा सा पीछे चला गया हूँ, हमने तो सुना था सोने का उनके पास यार्ड थी। और MBS बहुत अमीर है, मोहम्मद बिन सलमान, उनकी लाइफ बड़ी देखी जाती है, डिस्कस होती है। फिर उसके बाद अल्लाह आपका भला करे, और इस तरीके से बहुत हैं, जैसे एक वो अडानी। हाँ हाँ, अडानी इस टाइम इंडिया का किंग है। किंग अडानी। यस। तो आपका फेवरेट कौन है? आजकल के दौर की बात करूँ तो इन्फ्लुएंशियल जो बंदा है वो तो एलोन मस्क है। एलॉन मस्क। यस, एलोन मस्क जैसा रिस्क टेकर इस दुनिया में शायद और मुश्किल ही है कोई हो। होते हैं, लेकिन ये है कि बहुत नीचे होते हैं, क्योंकि एलोन मस्क जिस तरह के रिस्क लेता है ना, उसके पास $500 बिलियन हैं, तो $500 बिलियन को छोड़ के $700 बिलियन रिस्क ले लेगा, ठीक है। बताइए। हाँ, वो इतना बड़ा रिस्क टेकर है कि मिंट में ज़ीरो और मिंट में हीरो, ठीक है। अभी आप देखें तो $500 बिलियन भी उसकी नेटवर्थ गई है, और उसकी केस स्टडी करके बड़ा मोटिवेशन मिलता है यार, जिस तरह के वो रिस्क लेता है, और कैलकुलेटेड रिस्क, और अब वो दुनिया से 10-20 साल आगे चलता है, ठीक है। लेकिन अगर हम इससे पीछे जाएं तो बिलियनर्स की फहरिस्त में सबसे अच्छा नाम हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, अब दिल जीत लिया आपने। ये वो खुश रहे। बंदे थे ना कि जो जिनकी लाइफ से आपको बहुत कुछ सीखना मिलता है, वाह। ठीक है। दीन और दुनिया दोनों। दीन और दुनिया दोनों, क्योंकि आपने दीन को भी तो लेके चलना होता है साथ, दीन के बगैर तो कुछ नहीं है, ठीक है। आप मर्जी करोड़ों अरबों रुपए कमा लें तो कल को हिसाब भी तो देना है आपने। क्या बात है, क्या हाँ, ये बात है मेन चीज़ है। हजरत उस्मान गनी की। और मदीने शरीफ में कुआं, जब मुसलमानों के लिए पानी इतना कीमती हो गया कि कुआं मतलब है इतना महंगा कर दिया गया कि भाई पानी पीने के लिए अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे मुसलमान, तो हज़रत उस्मान गनी ही थे जिन्होंने कुआं ख़रीद के वक्फ कर दिया था बिल्कुल ऐसा मुसलमान ही को। है। आधा ले लिया था, आधा किसी नॉन मुस्लिम के पास था, कुफारे मदीना के पास था, तो वो आधा मुफ्त कर दिया और वो आधा बेचता था।
तो उन्होंने कहा यार मेरा तो धंधा ही ठप हो गया। तो वो फिर उन्होंने कहा कि ये भी पूरा खरीद लें आप, तो वो पूरा ही कुआं खरीद हाँ, के फिर वापसी कर इसीलिए दिया। तो उन्हें गनी कहा जाता है। गनी कहा जाता है। हाँ। और आज तक उनका बैंक अकाउंट है। उस कुएं से रिलेटेड जो खजूरों के बाग है, उस बाग की खजूरें बिकती हैं, और वो खजूरें जो उसका रेवेन्यू जनरेट होता है वो हज़रत उस्मान गनी के बैंक अकाउंट में जाता है। आज भी उनका बैंक अकाउंट है, अच्छा, और उस पैसों से सदका जारिया होता है। खजूरों से याद आया, अभी आप भी जा रहे हैं खजूरें खाने, माशाल्लाह से मुबारक हो, पता चला मुझे, तो दुआओं में याद रखिएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपकी बाअदब हाज़िरी बिल्कुल कराए। इंशाल्लाह। और बेहतरीन, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी बात, आपने मेरा मूड अच्छा कर दिया। ये जो बात बस ये आपने बताएं कही। नादिर भाई, हज कब कर रहे हैं? हज इंशाल्लाह इरादा है इस साल का। इस साल का इस इंशाल्लाह। साल का इरादा है डन इंशाल्लाह। है। आप दुआ करिएगा, अल्लाह पाक आसानी फरमाए, इस्तकामत दे। इंशाल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, एक चीज़ और है, क्योंकि आपकी भी लाइफ में ये जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा है। अभी मैंने आते हुए आपकी एक गाड़ी भी नज़र पड़ी, अभी आपने 0 मीटर मेहरान ली है, और बेहतरीन चमचमाती हुई नीली कलर की मेहरान है। उसमें बॉडी बिल्कुल आपने सियालकोट से चढ़ाई हुई है, और बिल्कुल उस पर आपने भट्टी पेंट करा के ऐसा ओरिजिनल, अरे मजाक कर रहा हूँ भाई, BMW i8 रखी हुई है। तो वो कितने की ली है वो बताया। ये कल ही मैं लेके आया हूँ, ठीक है, कल ही बस मुझे जो रिपोर्ट है ना, ये 5 खोखे से कम की नहीं है। बस इसके करीब करीब है, थोड़ा सा डाउन कर लें, बस करीब है, उसको 5 भी बोल सकते हैं, कुछ नहीं बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। तो बस पसंद थी बहुत ज़्यादा, कल गया हूँ मैंने जाके, बस अपना क्रूज़र दिया, पैसे दिए साथ, मैंने कहा दो यार ये गाड़ी मुझे, ये चाहिए मुझे। लेकिन 4x4 आपको नहीं लगता कि होना चाहिए? सर मेरे जैसे यंग बंदे के साथ ये सूट करती है, 4x4 आ रही है इंशाल्लाह, एक अच्छी गाड़ी आ रही है। कोई टुंड्रा वुंड्रा आ रही है? कोई टुंड्रा वुंड्रा से बड़ी चीज़ इंशाल्लाह, मार्केट एक दफ़ा हिलाएंगे इंशाल्लाह। मसलन कोई आप क्या सर अभी आप वो रैप्टर ला रहे हैं, क्या ला क्रेज रहे हैं? खत्म कर रहे हैं लोगों का, फिर रैप्टर वगैरह ला नहीं, रहे हैं रैप्टर से भी ऊंची फिल्म क्या? है। रैप्टर से भी ऊंची? हाँ। क्या टिटान 3500 ला रहे हो भाई, जिसमें बिजली बिजली आती है कि ट्रक आ रहा है? देखिए क्या आ रहा है भाई? आप इलीट लीग में जाए ना, थोड़ा सा नहीं, रॉयल्टी की असल तरफ में जाए। हमारा तो गरीब डीएनए, हम तो वहीं चलेगा ना, बड़ी में हम वहीं चलेगा, ट्रक में चलेगा फिर, समझ रहे नहीं, हैं? वो गरीब डीएनए में किधर ये रैप्टर शैप्टर तो नहीं आते ना, गरीब हाँ। डीएनए पे आता है वो, आजकल को आया हुआ है वो, क्या नाम है उसका, वो नया जो डाला है, जैक भाई उसने भाई मार्केट बनाई हुई है भाई, मार्केट बना दी है उसने। हाँ, और ये कोई पेड बात नहीं है, लेकिन एक हम बात कर रहे हैं। लेकिन ये सारा फेक होता है नादिर भाई, पता है क्या सीन है, आपने 97 लाख में उसकी लॉन्चिंग की, हाँ। लॉन्चिंग करके आपने जानबूझ के, जी आपको पता है, देखो कोई भी कंपनी जब भी कोई लॉन्चिंग करती है ना, उसको एक्सपेक्टेड पता होता है कितने कस्टमर आएंगे, ठीक है, वो और एक्सपेक्टेड रेट से ज़्यादा ही गाड़ियाँ जो है ना वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है। उन्होंने क्या किया जी, बस हम बहुत ज़्यादा, हमारे पास आ गए लीड्स या बहुत ज़्यादा कस्टमर्स आ गए, हम बंद कर रहे हैं। बंद करने की वजह क्या है, ताकि ये बड़ा बड़ा डीलर जो बैठा है ये आए और आके अपनी फिल्में स्टार्ट करे, जो कि ओन होता है, 12-15 लाख रुपए ओन लेंगे और इस तरह से गाड़ियाँ सेल होंगी। तो वो वहीं पे बात चली कि इससे अच्छा बंदा रिवो ले ले। अभी ये जो सोनाटा है, ये इसका क्या रिव्यू है ना? यार बहुत, आप दुबई की टैक्सी है ये सोनाटा। नहीं तो टैक्सी तो वहाँ पे, टैक्सी तो एक आम आदमी के लिए है ही नहीं दुबई में। क्यों नहीं तो है? टैक्सी तो यूज ही एलीट करता दुबई है। में मैं तो दुबई में से अबू धाबी गया हूँ, सालिक लगा है, मेरे तो आंखें दिमाग फट गया है, वहां से मीटर देख रहा हूँ, एक आंख मीटर पे, एक रोड पे, यूं करके टेढ़ा मैं हुआ हूँ। दुबई में 1 महीना रहा तो था। एक आम आदमी भाईजान टैक्सी अफोर्ड नहीं कर सकता दुबई में। ये दुबई आपकी के बात सच लिए है, जेंट्री ही यूज करती है ये आपकी टैक्सी। बात सच है। इवन मैं गया था दुबई, मैंने 1 महीना रहा था और मेरा पर डे का टैक्सी का बिल कोई 700-800 दिरहम बन रहा था। बताइए, इतनी तनख्वाह होती है? सर ऐसा ही है। मैंने फिर कहा इससे अच्छा बंदा गाड़ी ले ले अपनी, तो उस वजह से फिर मैंने गाड़ी ले ली। अभी दुबई आना जाना नहीं है इंशाल्लाह, उधर भी एक अच्छी गाड़ी लेने का मूड है। अच्छा, आप पाकिस्तान के अलावा दुबई में समझते हैं सेटल्ड कहाँ हो सकते हैं? दुबई इंशाल्लाह बहुत जल्द, दुबई फिर आपको भी उधर बुलाएंगे वाकई इंशाल्लाह। हमारा तो वीजा ही अभी, दुबई दुआ करे वीजे में आसानी कर दे पाकिस्तानियों के लिए। नहीं आसानी है, बस आपके पास थोड़े पैसे होने चाहिए और थोड़े से ताल्लुकात होने चाहिए। अच्छा, क्रिकेट का शौक है? बहुत ज़्यादा। क्रिकेटर क्रेज कौन है पसंद है? क्रिकेटर, पाकिस्तानी या बाहर का, या ऑल टाइम पाकिस्तानी भी फेवरेट? बता दें, ऑल टाइम फेवरेट बता दें। विराट कोहली। विराट कोहली। यस, यार विराट कोहली का एक मतलब एक अलग बात है, लोग को अलग लीग का उसे बंदा, बहुत एडमायर करते हैं। अलग लीग का बंदा है सर। अब मेन चीज़ ये है कि सबसे जो मेन चीज़ होती है ना किसी भी बिजनेस में, किसी भी चीज़ में, किसी भी निच में,
कि आप प्रेशर सिचुएशन में किस तरह से परफॉर्म करते हो। हमारे जो प्लेयर्स होते हैं प्रेशर सिचुएशन में आगे उनकी टांगें यूँ कांपने लग जाती हैं, मोस्टली आपने देखा होगा, इवन 70-80%। विराट कोहली ऐसा बंदा है कि प्रेशर सिचुएशन जितनी भी आएगी ना, अगर वो आउट भी होता है ना तो उसकी टांगें कांपेगी नहीं, वो कॉन्फिडेंट होके खेलेगा। ये सबसे मेन चीज़ है, ये एक उसको एक अलग लीग के अंदर डालता है, इस वजह से मुझे वो बंदा पसंद है। बेशक और बड़ी जगह पे उसने परफॉर्म करके प्रेशर सिचुएशन जहाँ पे इंडिया के चांसेस ही नहीं थे, उधर से उसने इंडिया को मैच निकाल के दिया चैंपियंस ट्रॉफी का फेवरेट कौन है? है। टीम्स में या प्लेयर्स में? सर पाकिस्तान होना चाहिए, क्योंकि बहुत बहुत अच्छी टीम है पाकिस्तान की इस दफ़ा। मतलब अभी ऑस्ट्रेलिया को भी हरा दिया, अफ्रीका को भी हरा दिया, तो बहुत तगड़ी टीम है हमारी। बहुत तगड़ी टीम है। विश पाकिस्तान के लिए बेस्ट ऑफ लक हाँ, इन फ्यूचर। लेकिन एक हमारा प्लेयर डाउन हो गया, सैम अयूब साइम अयूब यार, वो लेकिन फ़खर उसकी जगह ले लेगा, फ़खर जीता है। चले, अल्लाह उसे भी बेहतर करे। मेरी अभी 3-4 दिन पहले बात हुई थी साइम से, तो वो कह रहा था नाजिर भाई रिकवरी में हूँ, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी बहुत जल्द। नहीं अभी नहीं तो होती, टाइम लगेगा उसको। बेस्ट ऑफ लक उसको भी। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आपको भी अल्लाह मज़ीद तरक्कियाँ दे। आमीन। आप एक नेक नियति के साथ चीज़ें, आपका विज़न है कि यार लोगों तक बताई जाए, क्योंकि जो चीज़ आपको फ़ायदा पहुंचा रही है आप चाहते हैं कि लोगों तक पहुंचाई जाए। ये मैं जानता हूं, क्योंकि मैं आपको पर्सनली जानता हूं, तो ये चीज़ मैंने नोट की है आपके अंदर, तो ये चीज़ आपके अंदर है। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद और बेस्ट विशेस आगे के लिए जज़ाकल्लाह। कि आप कामयाबियाँ आपका मुकद्दर बने। आमीन सुमा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने घर में बुलाया, बड़ी इज़्ज़त दी और याद रहेगा मुझे। और इस पॉडकास्ट को मुझे लगता है कि आवाम बहुत कुछ सीखेगी इससे। इंशाल्लाह। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, ये पॉडकास्ट यहीं इख्तिताम करेंगे, इस दुआ, इस यकीन, इस अपनेपन के साथ कि अपना और दूसरों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और वक्कास फॉरेक्स किंग को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।